हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज से हम इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिश करूंगी कि आज और कल में ये टॉपिक खत्म हो जाए। आज हम भारत की प्रमुख झीलें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आज की इस वीडियो में मीठे पानी की झीलें और कल एक छोटा सा वीडियो बनाकर खारे पानी की झीलें जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर मेरा उद्देश्य रहेगा कि चीज़ों को एनसीईआरटी की फैक्ट साथ में लेते हुए और उनको करंट अफेयर से लिंक करते हुए मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आपको पता है हाल ही में चिल्का झील काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसलिए हो सकता है आपसे चिल्का झील ना बल्कि उसके आसपास या कोई और झील के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो झीलें टॉपिक भी करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इनको मैं कोशिश करूँगी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे नॉर्मली झीलों से संबंधित एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मैक्सिमम यही प्रश्न पूछा जाता है, या अगर वो कुछ चर्चा का विषय है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ वहाँ की फेमस है तो आपसे अंदर की चीज़ पूछ सकते हैं। बाकी ऊपर से आपको ये तो याद रखना है कि कौन सी झील कहाँ पर है, और वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज मीठे पानी की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर दो प्रमुख झीलें हैं। एक का नाम है वुलर झील, एक का नाम है डल झील। दोनों ही झेलम नदी के किनारे स्थित है। दोनों को पानी की आपूर्ति झेलम नदी से होती है और वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इस वुलर झील और इस डल झील, यहाँ पर कुछ कृत्रिम द्वीप का भी निर्माण किया गया है। वुलर झील के ऊपर एक कृत्रिम द्वीप है जिसका नाम है जेनुमलंक द्वीप। ठीक है, ये कृत्रिम झील है। यहाँ के जो शासक है जेनुमलंक, उनके द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया गया था, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, ये जो वुलर झील है ये गोखुर झील और विवर्तनिक झील का उदाहरण है। गोखुर झील क्या होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने पहले से डिटेल में उत्तरी मैदान पढ़ाया था तब बताया था इन आकृतियों के बारे में, तो आप अच्छे से जानते होंगे। गोखुर झील और विवर्तनिक झील का उदाहरण भारत की कौन सी झील है? वुलर झील। ठीक है, और इसी वुलर झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तो तुलबुल परियोजना नदी के नाम से पूछी जा सकती है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, और या फिर झील की देकर पूछे तो आप याद रखेंगे वुलर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है डल झील। डल झील जो है श्रीनगर के अंदर स्थित है, या यूँ कह लीजिए कि डल झील के किनारे स्थित कौन सा शहर है तो वह है श्रीनगर। ठीक है, इसके अंदर भी दो प्रमुख द्वीप है, एक तो रूपलंक द्वीप और एक सोनालंक द्वीप। ठीक है, आपसे इनके बारे में अंदर की जो फैक्ट है बहुत कम पूछे जाने के चांस है, लेकिन फिर भी अगर आपसे प्रश्न आ जाए तो आपको अगर पढ़ा हुआ होगा तो याद रहेगा। ठीक है, इनको हम कैसे याद करेंगे मैम की दोनों झीलें कहाँ से? वैसे तो सबको पता रहे कि वुलर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में है, लेकिन फिर भी जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। जेके है, कोई लड़का है जेके, उसको हम कहते हैं कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हम कहते हैं कि जेके वुलन वाला जैकेट डाल लो या फिर वुलन वाला स्वेटर डाल लो। जेके वुलन वाला स्वेटर डालो क्योंकि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो जेके से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, वुलन से हो जाएगा वुलर झील और डालो से हो जाएगा डल झील। ठीक है, तो आप इसकी अंदर की विशेषताएं भी याद रख सकते हैं और इनकी जगह तो आप जरूर याद रखेंगे कि कौन सी स्टेट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की तीन प्रमुख झीलें हैं। एक का नाम है सूरज, चंद्र और रेणुका झील। ठीक है, तो एक जैसे माँ कहती है ना कि उनके दो बच्चे तो माँ कहती है कि तो मेरे चांद और सूरज है, सभी माएँ ये कहती है कि मेरे तो चांद और सूरज है। तो आप याद रखेंगे कि बच्चे क्या कहते हैं कि हमारी जो माता है रेणु, हम क्या है उनके चांद और सूरज है। तो माता रेणु जो है हम उनके सूरज और चांद है। ये कौन कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माँ उनको क्या कहती है हमेशा? सूरज और चांद। तो इससे आप याद रखेंगे कि रेणु जो है रेणुका झील है, हमसे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सूरज से सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है, ये इनकी जगहों के हो गया। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये जो सूरज और चंद्र झील है ये दोनों बारालापचा दर्रे से निकलते हुए ये भागा और चंद्र नदी जो उनके किनारे स्थित है। इनकी बारालापचा दर्रे से दो नदियाँ निकलती है, एक का नाम है भागा नदी और एक का नाम है चंद्र नदी। आपको मैंने दो नदियाँ बताई थी इसी बारालापचा दर्रे से, रावी नदी और व्यास नदी। ठीक है, तो भागा नदी के किनारे सूरजताल है और चंद्र नदी के किनारे चंद्रताल है। चंद्र से चंद्रताल याद रह जाएगा, दूसरी नदी भागा से सूरजताल आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो चंद्र नदी है इसके किनारे पे एक कृत्रिम द्वीप है जिसका नाम है समुद्र टापू द्वीप। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस टापू का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि एक दो बार प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र टापू द्वीप जो है वो किस नदी के तट पर है? तो चंद्र नदी। किस झील के किनारे स्थित है? तो चंद्रताल झील के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और रेणुका झील जो है परशुराम की माता है रेणुका, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है क्योंकि इस झील की आकृति क्या है? महिला के समान है। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट विशेषता होगी। ठीक है, कहाँ स्थित है ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तराखंड की दो प्रमुख झीलें, रूपकुंड झील और नैनी झील। रूपकुंड झील, नैनी झील। कि नैनी एक लड़की है, उसका रूप उतर गया, मतलब उसने मेकअप वेकअप किया होगा तो वो धीरे धीरे उतर गया, तो ऐसे याद रखेंगे नैनी का रूप
उत्तर गया। नैनी से हो जाएगा नैनी झील, रूप से हो जाएगा रूपकुंड और उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ये रूपकुंड झील जो है यहाँ 2 या 3 साल पहले यहाँ पर 500 से 800 के करीब जो है नरकंकाल मिले थे, तो इसलिए रूपकुंड झील जो है रहस्यमय झील कही जाती है। तो भारत की ऐसी कौन सी झील है जिसे रहस्यमय झील कहा जाता है, तो वो है रूपकुंड झील। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। नैनी झील है, ये नैनीताल जो प्रमुख पर्यटक शहर है नैनीताल, उसके किनारे स्थित है नैनी झील, उसके अंदर है, और इसी नैनी झील से नैनीताल को पानी की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, रूपकुंड और नैनीताल झील कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्किम की 2 प्रमुख झीलें, एक का नाम है चोलामू झील, एक का नाम है सोंगमू झील। ये तय जो है ये साइलेंट हो जाता है, बाकी इसका पूरा नाम है तय सोंगमू। ठीक है, तो तय तो साइलेंट हो जाएगा, इसको कहते हैं सोंगमू झील। ठीक है, तो चोलामू और सोंगमू झील कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। ये चोलामू झील जो है ये जम्मू हिमनद से इसको पानी की आपूर्ति होती है। आपको पता है जम्मू हिमनद से तीस्ता नदी का उद्गम होता है, इसी तीस्ता नदी के तट पर स्थित है चोलामू झील। ठीक है, इसको पानी की आपूर्ति जम्मू हिमनद के लीजिए तीस्ता नदी से होती है। ठीक है, इसका तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चोलामू झील से। ये भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है। सोंगमू झील जो है ये शिवालयों के कारण रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अंदर 2 ही जो झीलें हैं वो रंग बदलने के कारण प्रसिद्ध है। 2 ही है, तो दोनों के नाम याद रखना है, एक तो सोंगमू झील सिक्किम की और एक लोनार झील महाराष्ट्र की। ठीक है, दोनों रंग बदलने के कारण फेमस है। रंग कैसे बदलते हैं मैम, पानी का रंग तो बदलता नहीं है, पानी के अंदर स्थित कुछ शैवाल होते हैं, शैवाल जैसे अपना रंग बदलते हैं, यानी कि लाल कलर के शैवालों की वृद्धि होती है तो लाल कलर दिखाई देता है, नीले कलर के शैवाल ज़्यादा होते हैं तो नीला कलर दिखाई देता है, यानी कि जिस कलर के शैवाल की वृद्धि ज़्यादा होगी उसी कलर की झील दिखाई देने लगेगी। तो भारत की 2 प्रमुख झीलें जो रंग बदलने के कारण दिखाई देती है, रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो सोंगमू झील और एक लोनार झील। ठीक है, ये जो सोंगमू झील है इसके ऊपर 2006 के अंदर डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि चलो इसको रंग बदलने वाली झील जो है हम देखने चलते हैं। तो चलो संग सिक्किम, कि चलो संग सिक्किम, चलो मेरे संग सिक्किम में तुम्हारे को रंग बदलने वाली झील दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलो से चोलामू, संग से हो जाएगा सोंगमू और सिक्किम से हो जाएगा सिक्किम में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकटक झील। आप सब पता है बहुत ही प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। कहाँ पर स्थित है मैम, मणिपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो लोकटक झील है, ये झील जो है ये ऐसी झील है भारत की जिसके अंदर जो बहुत सारे प्राकृतिक द्वीप है और सभी द्वीप जो है तैरते हुए द्वीप है। तैरते हुए का मतलब क्या है कि ये क्या है, मतलब जो वहाँ की वनस्पति वगैरह है उनसे बने हुए द्वीप है और ये क्या तैरते रहते हैं। ठीक है, तो तैरते हुए द्वीप है, इनको कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में फुमदी। ये फू आधा मैं और दी। ठीक है, तो वहाँ पर लोकटक झील के अंदर प्राकृतिक द्वीप है जो तैरते रहते हैं, बहुत सारे द्वीप है, और इन द्वीपों के ऊपर एक हिरण का प्रकार पाया जाता है जिसे कहते हैं थामिन या संगाई। ठीक है, तो आप ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थामिन और संगाई हिरण जो प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये लोकटक झील के अंदर पाई जाती है, फिर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के अंदर पाई जाती है। यानी कि जो प्राकृतिक द्वीप है ना उन्हीं में एक है केबुल लामजाओ द्वीप जो है वो उसका राष्ट्रीय पार्क का दर्जा उसे दे दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का, ठीक है ना, ये विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि तैरता हुआ, एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ झूलता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। कहाँ पर है, लोकटक झील के अंदर स्थित है, और यहाँ पर थामिन या संगाई प्रकार की प्रजाति की हिरण पाई जाती है। ठीक है, एक झील है उमियाम झील, ये जो मेघालय है उसकी राजधानी है शिलोंग, उसके पास में स्थित है। तो बस इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उमियाम झील कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय के अंदर है। तो हमें उम्मीद किससे है, क्योंकि उम्मीद जो किसान होते हैं उनको वर्षा से होती है, और वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, मेघालय से होती है। तो ठीक है, याद रखेंगे कि मेघालय में सर्वाधिक उम्मीद किससे है, हमें मेघालय से है। ठीक है, तो मेघालय में कौन सी है, उमियाम झील है। ठीक है, नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये झील मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी है 2-3 बार, जब नदियाँ पढ़ी थी तब भी अच्छे से पढ़ाया था। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहाँ पर है मैम, सोनभद्र जिले के अंदर स्थित है। उत्तराखंड का एक जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाता है, सोनभद्र जिला यूपी का है, और यहाँ पर रिहंद नदी के किनारे एक झील स्थित है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये भारत की प्रमुख कृत्रिम झील है। ठीक है, मानव निर्मित प्रमुख कृत्रिम झील है, और सोनभद्र जिला यूपी के अंदर रिहंद नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हुसैन सागर और उस्मान सागर झील। कहाँ पर है, तो हुसैन सागर और उस्मान सागर वैसे तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही आती थी, लेकिन वर्तमान में क्योंकि तेलंगाना नया स्टेट बन गया है तो ये दोनों वर्तमान में तेलंगाना के अंतर्गत आती है। हुसैन सागर और उस्मान सागर 2 जिले हैं, एक का नाम है हुसैन सागर, एक का नाम है उस्मान सागर। दोनों के मध्य स्थित है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है प्रमुख शहर है, ये किन 2 जिलों के मध्य स्थित है, हुसैन सागर और उस्मान सागर झील। और दोनों का निर्माण जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है इनको बाढ़ से बचाने के लिए इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, हुसैन सागर जो जिले इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाए गए जो यहाँ के शासक थे, और उस्मान
सागर का जो निर्माण है ये यहाँ के शासक उस्मान अली खान के द्वारा अलग अलग समय पर इनका निर्माण किया गया। दोनों ही जिले कौन से नदी के तट पर है? तो मैंने आपको गोदावरी पढ़ाई थी, सॉरी कृष्णा नदी पढ़ाई थी। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी मैंने आपको यहाँ से बताई थी मूसी नदी, यहाँ पे छोटी सी नदी बताई थी मूसी नदी। ये इस मूसी नदी के ऊपर ये दोनों झीलें स्थित है, ठीक है। हुसैन सागर जिले की झील जो है इसकी कुछ विशेषताएं याद रखेंगे। ये झील है बुद्ध की जो सबसे ऊंची विशाल मूर्ति है वो इसी इसी झील के अंदर स्थित है, ठीक है। तो कौन सी झील के अंदर बुद्ध की विशाल मूर्ति है? हुसैन सागर झील के अंदर। कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर, ठीक है। ये हुसैन सागर जो है हृदय के आकार की है, ठीक है। तो हुसैन सागर झील का आकार कैसा है? हृदय के आकार का है, ठीक है। ये हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, जबकि हैदराबाद उस्मान सागर और हुसैन सागर के मध्य स्थित है, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इन दोनों के मध्य स्थित है हुसैन सागर, ठीक है। बुद्ध की विशाल मूर्ति हृदय के आकार का है, ठीक है। मूसी नदी के तट पर ये दोनों झीलें स्थित है, ठीक है। और बाढ़ से बचाने के लिए इनका निर्माण किया गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कोल्लेरू झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर पता है दो नदियाँ, एक तो गोदावरी नदी है, इधर से फिर नीचे कृष्णा नदी है। ये दोनों नदियाँ जो है जहाँ डेल्टा बनाती है ना, उन दोनों डेल्टाओं के मध्य स्थित ये झील है, ठीक है। डेल्टा तो बिल्कुल तट पर है लेकिन थोड़ा सा पीछे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, यानी कि मुख्य भूमि के अंदर ये झील का निर्माण किया गया है। यानी कि यहाँ की जो आबादी है उसको बाढ़ से बचाने के लिए कोल्लेरू झील का निर्माण किया गया है। यानी कि जो तटीय क्षेत्र है उसको बाढ़ से, जब क्योंकि आपको पता है इसमें सर्वाधिक वर्षा जो होती है तब इसमें सर्वाधिक पानी की आपूर्ति हो जाती है। तो कभी गोदावरी नदी में बाढ़ आती है, कभी कृष्णा नदी में, तो दोनों नदियों की बाढ़ के पानी को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए और जो यहाँ के व्यक्ति है उनको बाढ़ से बचाने के लिए इस झील का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इन दोनों के ये इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि कौन सी झील है जिसका निर्माण गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर है। दोनों नदियों के तट पर कौन सी झील स्थित है? तो कोल्लेरू झील स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और ये जल संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है क्योंकि ये किससे बाढ़ से बचाने का कार्य करती है। कौन सी? कोल्लेरू झील, ठीक है। तटीय क्षेत्र में आने वाली बाढ़ से रक्षा के लिए कौन सी झील बनाई गई है? कोल्लेरू झील, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। वैसे तो तीनों एक ही ट्रिक के अंदर डाल दी मैंने कि आप कल उसका गाना जरूर सुनना, वो बहुत अच्छा गाता है, तो कल आप उसका गाना सुनना। तो आप कल उसका गाना सुनना, आपसे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कल से हो जाएगा कोल्लेरू झील, ठीक है। तो इससे आप कल, इससे हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कोल्लेरू झील, उसका गाना सुनना, उसका से हो जाएगा उस्मान सागर और गाना से हो जाएगा इसका उस्मान सागर और गाना से हो जाएगा तेलंगाना सॉरी उस्मान से हो जाएगा उस्मान सागर, और ये हो ना अस आ रहा है ना, हस, तो उससे तो हो जाएगा उस्मान सागर, से हो जाएगा हुसैन सागर, गाना से हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो इसके अंदर ही दोनों झीलें तेलंगाना के आगे और कौन सी आगे? आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर है सस्तम कोटा झील, ठीक है। सस्तम कोटा झील केरला के अंदर स्थित है। कैसे याद रखेंगे? सस्ता करेला, करेला क्या होता है? सस्ता मिलेगा आपको, कड़वा है तो सस्ता जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो सस्तम कोटा यानी कि सस्ता करेला, ठीक है। सस्ता से सस्तम कोटा, करेला से केरला में स्थित है, ठीक है। कोल्लम जिला जो केरला का प्रसिद्ध जिला है वो इसी के तट पर स्थित है। ये झील कोल्लम जिले में स्थित है, ठीक है। इसमें जो है एक प्रकार का लार्वा पाया जाता है, ठीक है। इस लार्वा का नाम है केप बोरस लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि केप बोरस लार्वा जो है कौन सी झील में पाया जाता है? सस्तम कोटा झील में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस झील जो है इसके पानी को शुद्ध रखने के लिए ये लार्वा जिम्मेदार है, इसी लार्वा के कारण इसका पानी क्या है? शुद्ध है। तो केप बोरस लार्वा सस्तम कोटा झील में पाया जाता है, जल को शुद्ध रखने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये प्रमुख झील केरला की होगी। इसके बाद में हम देख लेते हैं। वैसे राजस्थान की झीलें मैंने अलग से राजस्थान की जो वीडियो है उसमें करवा रखी, तो अगर जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान वाले जो मैंने प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना। सेकंड ग्रेड के हिसाब से मैंने ये जो झीलें हैं वो अच्छे से करवा रखी है। इसमें जो प्रमुख है वही मैं बता रही हूँ, जो नेशनल ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक का नाम है पुष्कर झील, एक का नाम है नक्की झील, ठीक है। वैसे बहुत सारी खारे पानी की झीलें यहाँ पर, बहुत सारे मीठे पानी की भी झीलें हैं, तो वो आप डिटेल से जाके देखेंगे मेरे दूसरे वीडियो के अंदर, ठीक है। अजमेर में एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। आपको पता है विश्व प्रसिद्ध झील है, जहाँ पर 52 घाट है, अजमेर जिले के अंदर स्थित है। यहीं पर ही विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है। ये क्रेटर झील का उदाहरण भी है। नक्की झील जो है ये सिरोही के अंदर माउंट आबू के अंदर स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची और पर्यटन के हिसाब से भी प्रमुख झील है, ठीक है। तो ये राजस्थान की स्थित है, 2 प्रमुख मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो ये मीठे पानी की जितनी भी झीलें थी कहाँ स्थित थी, क्या क्या इनकी विशेषताएं है, ये मैंने आज इस वीडियो के अंदर बताया। जो इंपॉर्टेंट जहाँ मैंने लगवाया वो जरूर याद रखिएगा, लेकिन जो झील जहाँ पर है बस आपको वो चीज़ अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि कल मिलेंगे हम खारे पानी की झीलों के साथ, ठीक है। तो कल चिल्का झील हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है सबसे ज़्यादा, फिर भी इन झीलों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।